गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 22 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 6। पाठ का नाम वीर बाल का नाम कथा। वीर बाल का नाम कथा पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब निकालिए। पेज नंबर 34, 35 और 36 पढ़ाई होगी। आप लोग प्रतिदिन किताब का जो है रीडिंग दीजिए। किताब पढ़ने अवश्य आएगी। अब जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पाठ 34, 35, 36 में शब्दार्थ है। किताब से आपको लिख लेना है और किताब में लिखने के बाद एक फेयर कॉपी बनाना है। फेयर कॉपी बना करके उसको याद करना है। शब्दार्थ अवश्य याद करना है। उसके बाद फेयर कॉपी की जांच होगी। विद्यालय में फेयर कॉपी अनिवार्य है। अब हम पढ़ाई जा रहे हैं वीर बाल का नाम कथा। पाठ का नाम है वीर बाल का नाम कथा। कहने का मतलब है वीर बालक की कहानी आपको इसमें जानना है। उनकी शौर्य, उनकी वीरता के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना और उन वीर बालकों की तरह आप उनसे प्रेरणा ग्रहण करना, यही इस पाठ का मुख्य लक्ष्य है। तो पढ़ाई होने जा रही है। इसमें देखिए पाठ में लिख गया है, पाठ में विश्लेषण किया गया है कि पहला जो है भारत वीरों की जन्मभूमि है। भारत वीरों की जन्मभूमि है। वीरता एक महान गुण है। वीरों को सब जगह सम्मान मिलता है। वीर साहसी होते हैं, वीर अमर हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जितने भी वीर महापुरुष जो भी पैदा लिए वे अमर हो गए। आज भी उनका नाम भाव से लिया जाता है, श्रद्धा भाव से लिया जाता है। उनकी वीर गाथा को लोग गाते हैं। अब हम पढ़ाई के शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, किताब पर हाथ रखिए। अष्टादशोत्तर से 2000 से सृष्टावधे पंचविंशति छात्रा सर्वकारेण सौर पुरस्कारेण सम्मानिता भवन्। एते छात्रा स्वमित्रान् अभिभावकानां प्रतिवेशिकानां जलनिमग्नानां च रक्षां कृतवन्तः। केचित् छात्रा चौरभयार्तानां विद्युत् घातेन पीड़ितानां च रक्षां कृतवन्तः। देखिए, सृष्टावधि मतलब होता है ईस्वी में। शब्दार्थ जब लिखिएगा तब को आपको दिमाग में याद आ जाएगा। चौरभयार्तानां मतलब चोरों से डरे हुए। विद्युत घातेन लिखा हुआ है। विद्युत घातेन मतलब होता है करंट लगने से। करंट जब लग जाता है, बिजली से करंट लग जाता है ना, उसी को कहते हैं विद्युत घातेन। अयच्छत मने दिया। प्रतिवेशिकानाम मने पड़ोसियों के। नवदेहल्याम नई दिल्ली में। सह मतलब साथ। तो ये सब आप सब इसको समझिए और ध्यान शब्दार्थ को लिख कर उसको याद कीजिए। कहता है अष्टादशोत्तर सहस्त्रमें सृष्टावधि 2018 ईस्वी में पंचविंशति 25 छात्र। पंचविंशति मतलब 25 छात्र सर्वकारेण शौर्य पुरस्कारेण सम्मानिता भवन्। सरकार, सर्वकारेण माने सरकार के द्वारा, शौर्य पुरस्कार से, उनकी वीरता से शौर्य पुरस्कार से सम्मानित हुआ। कितने छात्र? 25 छात्र सम्मानित हुए। एते छात्रा स्वमित्रान् अभिभावकानां प्रतिवेशिकानां जलनिमग्नानां च रक्षां कृतवन्तः। वे सभी छात्र जो है अपने मित्रों, अभिभावक और प्रतिवेशिकानां माने पड़ोसियों के
पड़ोसियों के जल निमग्न नाम के द्वारा से अपनी रक्षा किया। कोई भी छात्र जो है चौर भयार्थानाम मतलब चोरों के से डरे हुए को विद्युत घातेन पीड़ितानाम च रक्षाम कृतवन्तः। विद्युत घातेन माने करंट लगने से पीड़ित को इन्होंने रक्षा किया। यह वर्णन आपको वीर बालक की कथा आपको मिलेगा सुनने में। देखिए समझ ले जाइए, इसमें जहाँ भी है आपको टोट को हम बतलाते जा रहे हैं। अष्टादशोत्तरसहस्रतमे सृष्टावधि जनवरी मासस् चतुर्विंशतिमायां तारिकायां नवदेहल्यां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय छात्रेभ्यः राष्ट्रीय सौर पुरस्कारम् अयच्छत्। 16 वर्षीय एकः बालकः व्याघ्रेण सह क्रुद्धं कृतवान्। 13 वर्षीय एकः बालकः जलनिमग्नः स्वमित्रं रक्षितवान्। शौर्य पुरस्कारेण 3 बालकः 22 बालिका च सम्मानिता अभवन्। कथा कहता है 2018 ईस्वी के जनवरी महीना के चतुर्विंशति माने 14 तारीखाम नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी छात्रों को 25 छात्रों को राष्ट्रीय सौर पुरस्कार दिया। 16 वर्षीय एक बालका व्याघ्रेण सह क्रुद्धं युद्धं वृतवान्। एक 16 वर्ष का एक बालक बाघ से के साथ जो है युद्ध भी किया, बाघ के साथ युद्ध भी किया और वह विजय हासिल किया। 13 वर्षीय एक बालक जलनिमग्नः स्वमित्रं रक्षितवान्। और 13 वर्ष का एक बालक जल में डूबे हुए को उसको बचाया, उसकी रक्षा किया, है ना। शौर्य पुरस्कारेण 3 बालिका 22 बालिका च सम्मानिता। इस शौर्य पुरस्कार के साथ इन तीन बालिका को 22 मतलब 22 जो था 22 जो था बालिका उसको सम्मानित किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इति संस्थया राष्ट्रीय सौर पुरस्कार प्रारंभ कृतः। 6 वर्षात् प्रारंभ 10 वर्षपर्यन्तं का बालकेभ्यं बालिका च सौर पुरस्कार दीयते। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जिसको कहा जाता है ICCW, ये जो संस्था है इन संस्था में राष्ट्रीय सौर पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया। 16 वर्ष के 6 वर्षात् प्रारंभ 18 वर्षंत बालिका च सौर पुरस्कार दे देती। 16 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक के बच्चों को, बालकों को, बालिकाओं को सौर पुरस्कार दिया जाता है। एते बालका एता बालिका च स्वशौर्येण अन्यानां रक्षाम् अकुर्वन्। ये सभी छात्राएँ अपने शौर्य की उन लोगों को अपनी माताओं को रक्षा की, अपनी जन्म भारत माता की रक्षा की। एतेषु शौर्य पुरस्कारेषु भारत पुरस्कार, इन लोगों को शौर्य पुरस्कार में जैसे भारत पुरस्कार मिला संजय चोपड़ा को और गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला, बापू गैधानी पुरस्कार मिला, जनरल राष्ट्रीय सौर पुरस्कार मिला। किनको? संजय चोपड़ा जी को, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शौर्य का काम किया, वीरता का काम किया। इन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 ईस्वी में जो है इन सभी छात्राओं को क्या मिला? सौर पुरस्कार मिला। इनकी प्रतियोगिता ये जो सौर पुरस्कार वीरता का जो पुरस्कार मिला वह बहुत ही सराहनीय है। भारत पुरस्कारे स्वर्ण पदकं दीयते अन्येषु पुरस्कारेषु च रजत